अब हमारा टॉपिक मॉसफेट स्केलिंग स्टार्ट होता है। तो मॉसफेट स्केलिंग क्या होता है? अगर हम मॉसफेट को स्केल करेंगे मतलब मॉसफेट की कुछ डायमेंशंस को रिड्यूस करेंगे, क्रिटिकल पैरामीटर जो होंगे उनको कुछ रिड्यूस करेंगे, तो उसको हम स्केलिंग बोलते हैं। जैसे स्केलिंग का मतलब तो स्केल डाउन थिंग्स। ठीक है, इसमें हमारे पास एक स्केलिंग पैरामीटर होता है एस। ठीक, जो ये एस होता है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। टिपिकली एस का वैल्यू होता है √2 और √2 होता है 1.414 के बराबर, विच इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ डेफिनेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले एक डेफिनेशन ये भी आ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला डेफिनेशन है फीचर साइज क्या होता है। फीचर साइज होता है द मिनिमम डिस्टेंस between two terminals of MOSFET, between two terminals of MOSFET, so that they do not fuse with each other. मतलब अगर ये मेरे पास MOSFET है, ये हो गया सोर्स, ड्रेन और गेट, कि मुझे ये जो डिस्टेंस है ये उतनी रखनी है कि ये सोर्स और ड्रेन जो है ये आपस में फ्यूज़ ना हो जाए। उसी को जितनी वो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसी को हम फीचर साइज बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है, अगर हम रेशियो निकालेंगे ऑन करंट इन मॉसफेट टू ऑफ करंट इन मॉसफेट, तो आइडियली वो क्या आएगा और प्रैक्टिकली वो क्या आएगा। आइडियली जब हम डिवाइस ऑफ करते हैं तो करंट होनी चाहिए ज़ीरो, तो आइडियली आई ऑफ होना चाहिए ज़ीरो। मगर प्रैक्टिकली हमें पता है कुछ लीकेज करंट होती ही होती है ड्यू टू पैरासिटिक डायोड्स। ठीक, आइडियली आई ऑफ, प्रैक्टिकली आई ऑफ इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो, अगर आई ऑफ ज़ीरो है आइडियल में, डिनोमिनेटर इज़ ज़ीरो, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इज इन्फिनिटी, सो दिस रेशियो बिकम्स इन्फिनिटी व्हेन इट इज़ आइडियल। प्रैक्टिकली आई ऑफ जीरो नहीं होता है, और जब प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया गया दिस वैल्यू केम टू बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁶। ठीक, 10⁶ बहुत बड़ा हो गया, टेंडिंग टू इन्फिनिटी बट नॉट इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, जो ये ऑन रेजिस्टेंस ऑफ मॉसफेट है और जो ये ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ करंट ऑफ मॉसफेट है, इनका रिलेशनशिप क्या होगा एक शॉर्ट चैनल डिवाइस और लॉन्ग चैनल डिवाइस में। तो अब हम वो देखते हैं। तो अगर हम ट्रांजिस्टर्स को स्केल करेंगे, ट्रांजिस्टर्स को छोटा करेंगे, तो लीकेज करंट कम, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रांजिस्टर है, इसमें कुछ लीकेज करंट होगी और ये दूसरा है, तो इसमें ऑब्वियसली लीकेज करंट ज़्यादा होगी, इसमें लीकेज करंट कम होगी। तो ये देखो, ये हो गया लॉन्ग मॉसफेट, ये हो गया शॉर्ट मॉसफेट। तो शॉर्ट वाले में लीकेज करंट क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर लीकेज करंट कम होगी, हम क्या निकाल रहे हैं, आई ऑन बाई आई ऑफ, ये हमें चाहिए ना। अभी हम शॉर्ट चैनल का देख रहे हैं, एस सी मीन्स शॉर्ट चैनल, एस सी मीन्स शॉर्ट, एक सेकेंड, एस सी का मतलब होता है शॉर्ट चैनल मॉसफेट। शॉर्ट चैनल मॉसफेट में हमारी लीकेज करंट कम हो गई। लीकेज करंट क्या होता है, ऑफ करंट क्या होती है, लीकेज करंट और ऑफ करंट आर सेम। तो अगर लीकेज करंट कम मतलब ऑफ करंट कम, मतलब ये डिनोमिनेटर कम। अगर ये डिनोमिनेटर कम, इसका मतलब आई ऑन बाई आई ऑफ, ये रेशियो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर घटेगा तो ये रेशियो बढ़ेगा, इन्वर्स आ जाएंगे ना ये। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या आ गया, आई ऑन डिवाइडेड बाई आई ऑफ एक शॉर्ट चैनल मॉसफेट का, शॉर्ट चैनल मीन्स एस सी, वो ज़्यादा होगा आई ऑन बाई आई ऑफ लॉन्ग चैनल मॉसफेट। ठीक है, समझ गए इतना, देख सकते हो आप ये। अब हमारे पास जो स्केलिंग होती है वो दो तरीके की होती है। एक स्केलिंग होती है कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग। कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग का मतलब क्या हुआ, अगर हमारी हम फील्ड मतलब हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखेंगे और फिर स्केलिंग करेंगे। और दूसरे टाइप की स्केलिंग होती है कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग, इसमें हम अपने वोल्टेजेस को कांस्टेंट रखते हैं। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग के बारे में पढ़ते हैं। जो कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग होती है इसमें हम कुछ असम्पशंस लेते हैं। सबसे पहला असम्पशन होता है ऑल द डायमेंशंस आर स्केल्ड बाय 1/s। डायमेंशंस क्या होते हैं, लेंथ, यहाँ पे लिखते हैं लेंथ, विड्थ और
ऑक्साइड कैपेसिटेंस, अगर ये हमारा मॉसफेट है ये ऐसे होगा। असली में जो इसकी थिकनेस होती है ना कैपेसिटेंस की, इसकी हाइट होती है, तो लेंथ ग्रेटर टू हाइट, तो इसीलिए टी ऑक्स हम लिखते हैं। दीज ऑल आर स्केल्ड बाई 1/s। तो किया 1/s से, किया 1/s से स्केल, किया 1/s से स्केल। ठीक है। ऑल वोल्टेजेस आर स्केल्ड बाई 1/s। तो जो भी वोल्टेजेस है, वोल्टेजेस क्या हो सकता है, वीडीडी हो सकता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो सकता है, वीजीएस हो सकता है, वीडीएस हो सकता है। तो ये सब वोल्टेजेस जो है ये 1/s से ये भी स्केल होते हैं। ठीक है, ये अजम्पशंस याद रखने हैं। ऑल डायमेंशंस आर स्केल्ड बाय 1/s एंड ऑल वोल्टेजेस आर स्केल्ड बाय 1/s। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम स्केल करेंगे तो क्या होगा। ठीक, हमें पता है हम अभी कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग में है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं स्केल करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाई लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। ठीक, ये हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये आना चाहिए कांस्टेंट। ठीक, अगर हम वोल्टेजेस को स्केल करते हैं वो होता है वी स्केल बाय एस हो गया, और हम लेंथ को स्केल करते हैं वो होता है एल बाई एस, क्योंकि डायमेंशन है। ठीक, तो ये लेंथ कट गया, ये लेंथ कट गई, एस कट गया, ये एस कट गया, तो वो वापस वी बाई एल ही आ गया, जो पहले था वही आ गया, तो इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ज़रा आप लोग ये ट्राई कीजिए, गेट ऑक्साइड कैपेसिटेंस वो होती है सी ऑक्स, गेट ऑक्साइड कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन ऑक्स डिवाइडेड बाई टी ऑक्स। ज़रा इस चीज़ को आप ट्राई कीजिए, क्या आएगा आप लोगों का आंसर। ये वाली टर्म ये तो कांस्टेंट है ऑक्साइड, ये परमिटिविटी है। टी ऑक्स कैसे स्केल होता है, एस से, तो टी ऑक्स होता है स्केल एस से, ये एस चढ़ेगा ऊपर, ये बनेगा एस टाइम्स एप्सिलॉन ऑक्स बाई टी ऑक्स। एप्सिलॉन ऑक्स बाई टी ऑक्स ही क्या होता है, सी ऑक्स, ये बना एस टाइम्स सी ऑक्स। तो ऑक्स गेट ऑक्साइड कैपेसिटेंस इज स्केल्ड बाय एस, स्केल्ड बाय एस। ठीक, अब हमारे पास है ड्रेन करंट इन सैचुरेशन रीजन। तो आई डी सैचुरेशन किसके बराबर होता है, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, म्यू एन डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 म्यू एन सी ऑक्स डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी एच का स्क्वायर होता है यही। अब दिमाग लगाओ, मैं आप लोगों को 1 मिनट देता हूँ। देखो इसमें स्केल क्या क्या होगा, ये सी ऑक्स भी स्केल होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। दिमाग लगाओ, 1 मिनट आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालिए। तो चलिए देखिए, 1/2 म्यू एन, जो सी ऑक्स है ये हमने अभी ऊपर किया, इसका वैल्यू आता है एस टाइम्स सी ऑक्स, तो लिखेंगे हम एस टाइम्स सी ऑक्स। विड्थ स्केल हो जाएगी डब्ल्यू बाई एस से, लेंथ स्केल हो जाएगी एल बाई एस से, वोल्टेज स्केल हो जाएंगे, वोल्टेज स्केल हो जाएंगे एस से, ये भी स्केल हो जाएगा एस से, और सारे का ऊपर स्क्वायर है। तो देखो ये स्क्वायर जो होगा ये इस पे भी आएगा, ये स्क्वायर जो है वो इस पे भी आएगा, तो मैं लिखता हूँ यहाँ ये बनेगा एस स्क्वायर, ये बनेगा एस स्क्वायर। अब ये एस स्क्वायर एस के डिनोमिनेटर में है तो ये कॉमन लेंगे, तो देखो क्या बनेगा। सबसे पहले यहाँ देखो इस एस के साथ ये एस कटेगा, यहाँ पे बन गया 1/2 म्यू एन एस टाइम्स सी ऑक्स, फिर बना डब्ल्यू बाई एल, ये 1/s स्क्वायर निकला बाहर, बाकी वी जी एस माइनस वी टी एच का स्क्वायर रहा ऐसे ही। अब इस एक एस से ये एक एस कटेगा, देखो ये क्या आ गया, 1/2 म्यू एन सी ऑक्स डब्ल्यू बाई एल दिस, तो 1/2 म्यू एन सी ऑक्स डब्ल्यू बाई एल वी जी एस
माइनस वी टी एच का स्क्वायर, और ये एक 1/s, ये एक 1/s। अब ये क्या है, ये तो पहली ही करंट है जो पहले थी करंट, सो दिस बिकम्स आई डी। तो ये क्या बन गया, आई डी डिवाइडेड बाई एस। सो सैचुरेशन करंट इज स्केल डाउन बाय पैरामीटर 1 डिवाइडेड बाई एस। ये किस मॉडल में है, हम अभी कॉन्स्टेंट फील्ड स्केलिंग में, ठीक है। अब ऐसी ड्रेन करंट इन लीनियर रीजन है, ये आप लोग खुद करेंगे, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। आई डी इन लीनियर रीजन किसके बराबर होता है, म्यू एन सी ऑक्स डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी एच इंटू वी डी एस माइनस वी डी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो होगा क्या यहाँ पे, सीधे ये ऑक्साइड जो है ये बनेगा एस टाइम सी ऑक्स, ये भी हो जाएगा, ये बनेगा देखो ऐसे एस टाइम सी ऑक्स, ये डब्ल्यू बाई एस, ये बनेगा एल बाई एस, ये बनेगा 1/s, ये बनेगा वी जी एस बाई एस, वी टी एच बाई एस, वी डी एस बाई एस, वी डी एस बनेगा वी डी एस बाई एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखो यहाँ से ये एस और एस है, ये निकलेगा कांस्टेंट, ये निकलेगा बाहर 1/s, फिर उसको ये s मल्टीप्लाई, ये बनेगा 1/s स्क्वायर। यहाँ पे 1/s है, इस पे स्क्वायर है तो ये भी s स्क्वायर, तो ये भी निकलेगा बाहर, ये सारे बाहर निकलेंगे, ये इससे कैंसिल होगा, इससे एक s और एक s, ये इससे ये गया, इससे ये गया, फिर यहाँ पे s स्क्वायर है और ये s स्क्वायर है, तो 1/s स्क्वायर 1/s स्क्वायर ये फिर से बाहर निकलेंगे, ब्लू से लिखता हूँ 1/s स्क्वायर, वो एक s के साथ फिर ये एक s कटेगा, तो ये 1/s से ये भी स्केल होगा। ये आप स्टेप वाइज करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगी है। अब पावर डेसिपेशन होता है, जो पावर डेसिपेशन होता है वो होता है वी डी डी टाइम्स आई डी एस। तो वी डी डी को स्केल होता है एस से, वोल्टेज है, और अभी हमने देखा जो करंट होती है चाहे वो लीनियर की हो या सैचुरेशन की हो, वो 1/s से स्केल हो रही है, आई डी एस बाई एस। तो पावर क्या आएगा, वी डी डी इंटू आई डी एस क्या हो गया, जो ये नया पावर आ रहा है, पावर डैश डिवाइड बाई एस स्क्वायर। सो पावर इज स्केल्ड बाई 1/s स्क्वायर, ठीक है। अब पावर डेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया। तो अभी हमने पावर का अभी देखा, ये बनता है p/s स्क्वायर, और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ होती है s से, इंटू विड्थ होती है s से, तो ये बन गया s स्क्वायर, s इंटू एस हो गया s स्क्वायर, तो रिमेन्स कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग में फील्ड भी कांस्टेंट रह रहा है, पावर डेंसिटी भी कांस्टेंट रह रही है। अब हम करंट डेंसिटी देखते हैं, करंट डेंसिटी को क्या होगा, करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी इज गिवन बाय नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पर यूनिट एरिया, ठीक। तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हो गए n, डिवाइडेड बाय एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो हो गया n तो कांस्टेंट है उसको कुछ नहीं होगा, l बाई एस इंटू डब्ल्यू बाई एस विच इज़ n डिवाइडेड बाई l इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। अब ये s स्क्वायर चढ़ेगा ऊपर, तो ये बनेगा s स्क्वायर टाइम्स करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी स्केल्ड बाई s स्क्वायर, ठीक है। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, v इज इक्वल टू आई आर, v यहाँ पे v क्या होता है, वी डी डी इज इक्वल टू आई डी एस इंटू आर, तो r इज वी डी डी डिवाइडेड बाई आई डी एस। तो वोल्टेज स्केल होता है s से, करंट स्केल होती है s से s कट गया तो रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हमने देखे कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग में। अब बहुत सारे पैरामीटर्स और होते हैं, जैसे पावर डेंसिटी प्रोडक्ट होता है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी होता है, कैपेसिटेंस होती है, गेट की कैपेसिटेंस, और टाइम डिले होता है, बहुत चीज़ें होती है, उनकी फार्मूलाज आप लोगों को याद होनी चाहिए, फार्मूला पता होगी फिर हमें स्केलिंग करनी है। अब जो दूसरा स्केलिंग होता है वो होता है कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग, ठीक है। ये कुछ नया नहीं है, जो हमने अभी देखो, जो हमने ये देखा ना कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग, यहाँ से हम फील्ड हटा के इसको वोल्टेज करते हैं, ठीक। जो पहला अजम्पशन है वो ट्रू रहता है, जो दूसरा अजम्पशन है वो ख़त्म हो जाता है, उसमें ये सेम रहता है, सेम, ऑल वोल्टेजेस रिमेन सेम, सेम, सेम। तो
स्केल नहीं होते, रिमेन्स सेम, क्योंकि वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, वोल्टेज को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नहीं मैं ये एक इस पे करके दिखाऊंगा। करंट इन सैचुरेशन रीजन हम निकालते हैं। ठीक है, तो करंट इन सैचुरेशन रीजन क्या थी, ये अब हम कांस्टेंट वोल्टेज की कर रहे हैं। 1/2 म्यू एन सी ऑक्स डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी एच का स्क्वायर। देखो 1/2 ऐसे ही, म्यू एन ऐसे ही। सी ऑक्स किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन ऑक्स बाई टी ऑक्स। इसमें कोई वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज की टर्म मत है, तो जो ये पहले थी वही ये इसमें भी रहेगी। जो यहाँ पे किया है, ये किया ना यहाँ, तो ये बनेगी एस टाइम्स सी ऑक्स। विड्थ भी स्केल हो जाएगी 1/s से, जो विड्थ है वो होगी एस से स्केल, लेंथ होगी एस से स्केल। अब जो ये वोल्टेजेस है, इन वोल्टेजेस को कुछ होगा नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेंगे। तो देखो इस एस से ये एस कट गया, यहाँ पे ये एस बच गया, तो एस यहाँ, बाकी वो आई डी सैचुरेशन सारी ऐसे ही। सो करंट आई डी सैचुरेशन इज स्केल्ड बाई एस। ठीक, वहाँ पे क्या होती थी, स्केल्ड बाई 1/s। तो ऐसे हर एक के लिए करना है, बस अब इसमें वोल्टेजेस को ये रखना है। मैं यहाँ पे एक टेबल दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो ये है बिफोर स्केलिंग, चैनल लेंथ थी एल, फिर थी विड्थ थी, जो ये पहला बॉक्स है ये बिफोर स्केलिंग है, जो दूसरा है वो आफ्टर स्केलिंग है। यहाँ पे फुल स्केलिंग का मतलब है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग, और कांस्टेंट ये है कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग। ठीक, देखो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइन्थ पे है ड्रेन करंट। तो हमने देखा कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग में ड्रेन करंट क्या देखिए, आई डी, यहाँ पे देखिए आई डी डिवाइड बाई एस, तो स्केल डाउन बाई 1/s हुई है। और जो यहाँ पे है एस इंटू आई डी है, मतलब जो हमें अभी यहाँ पे आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया हमारा, ये एस इंटू आई डी आ गया, ये आई डी डिवाइड बाई एस आ गया। ऐसे हम अलग अलग पैरामीटर्स के लिए निकाल सकते हैं, और यहाँ पे हमारा कांस्टेंट स्केलिंग ऑफ मॉसफेट हमारा खत्म होता है।